के दो जो ऊपर वाले 10 संयुक्त मोर्चे के लीडर थे वो पूरे 3400 करोड़ में बिक गए। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार जी। सीमा जी, लगातार 13 महीने किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन में आप एक किसान नेता के रूप में भी उभरी, किसान की शेरनी आपको कहा जाने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज जिस पार्टी के खिलाफ आपने खिलाफत की थी, यानी कि मतलब जो सत्ता पक्ष है, तो उसी के गोद में आज आप बैठ रही है, तो कारण क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई कि किसान आंदोलन खत्म होते ही उसी पार्टी की गोद में आप जा बैठे? आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी ओर से राम राम। और जो आपने पूछा है कि किसान आंदोलन के दौरान एक अहम भूमिका निभाई, क्योंकि वो एक सामाजिक काम था और सामाजिक काम आपको पता है पूरे का पूरा देश ही खड़ा था। वो अपने हकों की लड़ाई थी जो हमने जीती भी, जिसमें अपने पूरे भाईचारे का बढ़ चढ़ कर अपन ने सहयोग दिया। लेकिन आंदोलन जिस टाइम भी खत्म होया तो कुछ अहम जानकारियां इसी मिली जिन जो संयुक्त मोर्चे के लीडर थे इनके पीछे हम लग रहे थे, तो बहुत से जड़ तक हम गए कि वे जो ये बात सुनने में आ रही है वो सच्चाई है या नहीं। हमने सुनने में आया कि जो संयुक्त मोर्चे की टीम थी, जो 40 मेंबरी कमेटी थी, उसके दो जो ऊपर वाले 10 संयुक्त मोर्चे के लीडर थे वो पूरे 3400 करोड़ में बिक गए। तो सुनकर बहुत दुख होया। तो सामाजिक मुद्दों खातर बार बार छोटी मोटी चीजा खातर बार बार सड़कों पर आना, रोज रोज का ये ड्रामा तय इस तंग होकर है। तो सोचा है क्योंकि जो भी काम है बनने तो सरकार तय है, उसका अपना भी पता है, दर्शकों ने भी पता है, सबने पता है बनने वो सरकार से ही है। तो हम सरकार के अंदर ही क्यों न चले जावा। जो रोज रोज की लड़ाई सड़कों पे बैठ कर करा है, क्योंकि जो बिजली पानी के मुद्दे हैं भाइयों के, कोई और छोटा मोटा काम है, अगर हमारे सरकार के अंदर होंगे तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के हम न करवा सका। इसी सोच के साथ में जो है पार्टी के अंदर चली गई। आपने अब ये आरोप लगाया कि 3400 करोड़ में जो ऊपर के बड़े नेता थे, 40 मेंबर कमेटी में 10 ऊपर के नेता वो बिक चुके हैं। ये आपको कब पता चला और इस बात को लेकर आपने फिर किसानों के बीच में ये बात क्यों नहीं रखी कि सभी किसानों को धोखा किया गया है, या फिर ये बात जो आपके सामने आई है, और ये कब आई है बात सामने? ये बात सामने आई है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। कुरुक्षेत्र के अंदर भी मैं गई। आपको पता है योगेंद्र यादव जी ने जो है पूरा रोड मैप उनका तैयार कराया था। और कई साथी आप जैसे मैंने वहां पर मिले मीडिया वाले साथी, उनके जरिए से भी अब मैंने उसके जरिए से बात पता चली। मैंने कई साथियों के पास यह बात रखी, रवि आजाद से मेरी फोन पे बात हुई, कई साथियों से और भी बात हुई, लेकिन सबने इनकार कर दिया, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है। अगर ये बात अफवाह है तो आपने सुना होगा राकेश टिकैत के भी बार बार मीडिया के सामने भी बयान आए हैं, आपने उनसे सवाल जवाब भी करे हैं। जो राष्ट्रीय नेता जिसके पीछे लोग दो कन है पूरा विश्वास करके एक भगवान मान के खड़े हुए, तो बार बार वही बिकन लग रहा था। तो जो आप हमारे जैसे छोटे लोग थे, लग रहे थे गामा में जावे थे, प्रचार करे थे, देश के समाज खातिर काम करे थे, तो फिर वो क्या करते? इसका मतलब हमारी सुनवाई नहीं है। जब भी कोई भी गर्ज हो तो गामा में फोन कर दो, बस चले आओ, एक दिखावा खातर। नहीं तो किसान किसी का कोई कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ यही वो है। इसे करना फिर मैंने बड़ा दुख होया कि जो राष्ट्रीय नेता है, एक दो बार मैं बोली भी हूँ, जो अपना लखीमपुर वाला कांड होया उस टाइम आपने मैं बताया दी, राकेश चौधरी राकेश टिकैत जी अपना हरियाणा के अंदर मौजूद थे। और अपने जितने भी मान लो लोकल के नेता थे हमारे जैसे किसान नेता, तो उनने यह उम्मीद थी कि लखीमपुर खीरी में जो किसान साथी गाड़ियां का तरह कुछ ले गए कुछ नया होगा, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होया। तो ये बिल्कुल चीज सामने है कि वो बिक रहा था, यूपी के अंदर उसने कुछ नहीं कराया और हरियाणा के अंदर वो जो आदमी घूमने लग रहा है। तो ये बात बिल्कुल जायज है कि ये लोग बिके हुए हैं। जब आंदोलन इतने जोर शोर पर था, पूरे का पूरा देश गला लग रहा था, तो इन्होंने एकदम स्थगित क्यों कर दिया?
तो ये साफे जाहिर होने लग रहा है। इसमें मेरे कहने से या औरों के कहने से कुछ नहीं है, ये समाज को सबको पता है, इसलिए लोग जो है वो पीछे पैर करके ये आपने अभी स्थगित कर दिया। ये तो मोदी सरकार ने अपने जो कानून है वो वापिस ले लिए थे, इसलिए स्थगित करना पड़ा था। लेकिन जो मुद्दा था एमएसपी का वो अधूरा था। उसको लेकर तो अभी भी लड़ाइयाँ चल रही है। नहीं चल रही है लड़ाई, कौन चला रहा है लड़ाई? तो ये तो बात मैं मानती नहीं, ये केवल दिखावा है, ढोंग है, ताकि जो लोग ने इतना जोर लगाया था, चाहे वो गांव के हो चाहे छत्तीस बिरादरी के कोई भी हो, ताकि वो लोग बढ़कर ना 2 महीना में 4 महीना में 6 महीना में ये ड्रामा करते रहे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन अपनी जेब खर्च चलाने का मतलब वो कोई मतलब नहीं है। जब किसान आंदोलन चला हुआ था, आपने दुष्यंत को बहुत ज्यादा गालियां भी दी है, भाई ये है वो है, और आज भी हमारे पास वो क्लिपें भी है जो आपने बोली हुई है, और उसी की पार्टी में आज बैठ गए उसी गोद में। तो ऐसा क्या हुआ कि उसमें क्यों जाना पड़ा आपको? एक बात तो मैं आपने बता दूं ये बात आपने नहीं पता, दुष्यंत चौटाला को भी पता है। कोयल के अंदर एक जनसभा थी, उसके अंदर चौटाला साहब ने बोलते हुए भी कहा था, मैं पीछे बैठी थी, भाई सीमा जी कहाँ रहेगी, बोले वो लेडीज है जिसने बोले को मेरे को बहुत सी गालियां दी बोलिया, और आज खड़ी है। तो मेरा जाने का मेन मकसद ये है, सबसे ज्यादा राज जो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का रहा, इसने आप लोग भी मानो हो, कोई कांग्रेस पार्टी का सबसे लंबा राज रहा है। क्या महिलाओं को उन्होंने बराबरी का दर्जा कभी दिया? क्या किसी राजनीतिक मंच पे किसी महिला को बोलने का मौका मिला? हो सका है कोई राजनीतिक परिवार तो राजनीतिक घराने था ताल्लुक रखती हो तो शायद कोई राजनीतिक मंच पर चढ़ी हो महिला, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसा परिवार है जिन्होंने सत्ता में आते ही, या तो मैं अपना आजादी से पहले की थोड़ा लेके जाना चाहूंगी। आजादी से पहले ज्योतिबा फुले और उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने महिलाओं की आवाज उठाई थी जब जाके हम पढ़ लिख पाई थी। या फिर माता नैना चौटाला ने, उसने नो कहा था अगर हम सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और पंचायती राज का महकमा जो भाई साहब के पास है, तो उन्होंने महिलाओं को 50% दिया, हिस्सेदारी दी। और देने देने का काम नहीं, आप किसी भी जनसभा में किसी भी गांव में कहीं पे भी चले जाओ, अगर वहां लेडीज, आज भी अपना देश ने पुरुष प्रधान देश प्रदेश मानना है, कहीं भी लेडीज अगर सरपंच है, ब्लॉक समिति मेंबर है, जिला पार्षद है, तो भाई साहब उसको स्पेशल कहकर स्टेज के ऊपर बुला कर ना बराबर में बिठाने का काम करा। मैंने तो आज लग नहीं देखा भी कोई भी मंत्री एमएलए किसी महिला को बुलाकर स्टेज के ऊपर बिठावा है, उसको बोलने खातर भी प्रेरित करे कि आप लोगों को बराबरी का दर्जा है। तो मैं इन्हीं बातों से उनके प्रेरित हुई, क्योंकि जब उन्होंने 50% पंचायती राज में महिलाओं को दिया, तो भाई अगर कुछ कर सका है तो ये लड़का ही महिलाओं के लिए कुछ कर सकता है, इसीलिए मैं इस पार्टी के अंदर गई। दुष्यंत की अगर बात करें, एक ताई का बयान आया था उचाना के अंदर चुनाव से पहले, उसने कहा था भी ये दारू के ठेके है और है, ताई इंद्रो थी वो बोले भी ताई इंद्रो तो चिंता न करिए, ठेके दूर भगा दूंगा। आज उसी का महकमा वो ले रहे हैं और अब गांव गांव में ठेके खोल चुके हैं, लेकिन आज जो बात करी थी कहीं ना कहीं वो उस पर मुकरे हैं और ज्यादा वो चीजें खोली गई है। मैं आपने बताऊं ये बात कही थी उन्होंने, लेकिन आप लोगों को भी जगह जगह, वो उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर नहीं है। जब अपने वर्गे, अगर मैं सोचूंगी भाई मेरा आमदनी का कुछ साधन हो, तो मैं ये नहीं सोचूंगी भाई मेरे सामने वाला भाई पीवा गाया करना, मैं नहीं सोचूंगी मेरा घर चलाना है, तो ये हमारी अपनी कमी है। अब कई गांव में चले जाओ, अगर गांव के लोग मजबूत हैं तो गांव में कहीं भी ठेका नहीं मिलेगा। अगर गांव के लोग ही कमजोर हैं तो अपनी आमदनी का साधन चलाने खातिर लोग अपने दारू बेचने का काम करे हैं। तो उसमें मैं तो नहीं कह सकती कि भाई दुष्यंत जी की कोई गलती है, क्योंकि डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम ने खुद एक्शन लेना था इस बात पे, क्योंकि महकमा भी उसी पे है। वे वो जो ठेके थे गांव से कम दूर तो करे, ताकि जो महिलाएं जिन्होंने एक वास करी थी उनसे कि वो वास उनकी पूरी हो। और दूसरी बात, जैसे बुढ़ापा पेंशन थी, 5100 रुपये कहा था, 5000 रुपये कर देंगे जब हमारी सरकार आई या फिर हम पहुंचाए, लेकिन अब जैसे उनसे बात की जाती है तो कहते हैं कि हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो ये जवाब दिया जाता है उनकी तरफ से। ये बात बिल्कुल सच है।
क्योंकि दुष्यंत जी एक ऐसे लीडर हैं जो केवल एक मुख्यमंत्री, हम तो सोचते कि भावी मुख्यमंत्री, लेकिन हमसे भी ऊंचे सोचने वाले हैं कुछ लोग जो प्रधानमंत्री लग की सोच उनकी रखते हैं। और आपको पता है जब ये 26 साल के सांसद बड़े थे और पहली बार संसद के अंदर बोले थे, जो सीनियर लीडर थे उन लोगों ने भी इनकी जो बातचीत इन्होंने रखी थी वो देख के सुन के, इनके विचार जो इन्होंने सुने, तो ये देख के कहा था कि ये एक दिन आने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरी सत्ता को, चाहे वो विपक्ष के है, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम पार्टी है, चाहे निर्दलीय है, सबके सब लोग इससे डरे हुए हैं। इस करके न वो नहीं चाहते कि भाई ये कुछ काम करे, और काम अगर ये करेगा तो आगे आने वाला टाइम में फिर इसने मुख्यमंत्री तक कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए जो इसकी जो थोड़ी सी साझेदारी है, ये काम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपने देखा है कांग्रेस की सरकार 10 साल रही, 750 रुपये बढ़ाए हैं, लेकिन 3.5 साल के कार्यकाल में भाई साहब ने 750 रुपये बढ़ाने का काम किया है। और हो सकता है 1 साल तक जितना भी हो सकेगा ये इनको बढ़ाने का काम करेंगे। क्या 500 रुपए थी वो का क्या हुआ उसका, जो कमिटमेंट करी थी लोगों से, जो बुजुर्ग इनके वोट दे गए थे भाई 5,000 रुपये मिलेगा अब की बार सरकार, वो उन्होंने करी थी कि अगर हमारी बहुमत से सरकार बनती है, बहुमत का तो कोई रोल नहीं, जब सत्ता में आ गए उप मुख्यमंत्री आ गए अभी। उप मुख्यमंत्री आएंगे, मैं आपने बताऊं, लेकिन इनकी साझेदारी बहुत कम है और बीजेपी नहीं चाहती कि ये आगे निकले, ये अपने आम जनता के जो वादे करे हैं उनको पूरा करे। क्योंकि कार्यकाल जो है वो बहुत जो कार्यकाल है जेजेपी का 3.5 साल इन्होंने लगभग हुए हैं, और 3.5 साल के अंदर 750 रुपये बढ़ाने का इतना काम किया है। और अब भी बार बार ये यही कहते हैं कि अगर जितना भी हो सकेगा, हो सकता है 3,000 तक इसको लेके जाए। वीरेंद्र सिंह का कहना है वो उचाना से दुष्यंत चौटाला चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे लिख कर लेंगे। वीरेंद्र सिंह तो बुखलाए हुए हैं, क्योंकि मुंह की बहुत लंबी उन्होंने खानी पड़ी है, काफी वोटों से हार हुई है। और बात है दुष्यंत जी की चुनाव लड़ने की उचानत है, ये तो कई बार भाई साहब ने कहा भी है, जनसभा में बोल